हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। यूँ तो गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कुंभ स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि कुंभ स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार जो हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, उसका ऐसा लगता है कि कोरोना ने बहुत तेज़ी से अटैक कर दिया है। कोरोना का आतंक मच गया है। हरिद्वार के अब तक 30 साधु संक्रमित हो गए हैं और महामंडलेश्वर की मौत हो गई है। इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए ये न्यूज़ लेके आया हूँ। पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे कुंभ मचा है। ये देखिए, यहाँ पे कुंभ मेला हो रहा है और ये गंगा नदी बह रही है। और यहाँ देखिए किस तरीके से शाही स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। खैर, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं डिटेल में, असल में हुआ क्या है। ये कुछ मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप यदि मेरे से कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। आपको कैसे कनेक्ट होना है, ये देखिए, ये व्हाट्सएप है। आप इस लिंक को क्लिक कीजिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का ये लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम पर अपलोड होता है। प्लस आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। खैर, अब थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। असल में हुआ क्या है, पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे 14 से 28 फरवरी के बीच में जो संक्रमित की संख्या थी वो थी 172। फिर 1 से 15 मार्च के बीच में वो बढ़ के हो गई 847। 16 से 31 मार्च के बीच में 2480 और 1 से 15 के बीच में संक्रमित की संख्या देखिए 15,333। कितने गुना बढ़ गया है ये, नहीं 15,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए हैं। खैर, ये चीज़ तो हो ही रही है। अब असल में हुआ क्या है कि उत्तराखंड में आस्था के महाकुंभ के बीच अब कोरोना का भी कुंभ शुरू हो गया है। 1 महीने के अंदर राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में 8,814% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिगड़ते हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी तक यहाँ हर दिन केवल 30 से 60 लोग कोरोना संक्रमित मिलते थे। अब ये संख्या बढ़कर 2000 से 2500 हो गई है। आंकड़ों का एनालिसिस किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह हो सकती है। खैर, देखिए, हरिद्वार कुंभ में उमड़ी भीड़ का असर भी दिखने लगा है। यहाँ भी 30 साधु संत कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन संक्रमित साधुओं की संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग अखाड़ों में जाकर साधुओं के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। 17 अप्रैल से टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। इसी बीच गुरुवार को अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास 65 उम्र की मौत हो गई। महामंडलेश्वर कोविड जांच में संक्रमित पाए गए थे। उनको सांस लेने में तकलीफ थी। कई दिनों से तेज बुखार भी आ रहा था। वे कुंभ मेले में ही थे। 12 अप्रैल को महामंडलेश्वर का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए कुछ आंकड़ा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर और हरिद्वार का ये आंकड़ा है। चलिए आगे देखते हैं हम। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने 15 दिन पहले ऐलान किया है कि उनके लिए कुंभ मेला खत्म हो चुका है। पुरी ने कहा है कि कुंभ का मुख्य शाही स्नान पूरा हो गया है और उनके अखाड़े के साधु संतों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के बाद बाकी सन्यासी अखाड़े भी कुंभ समाप्ति का ऐलान कर सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का समय 30 अप्रैल तक है। कोरोना के चलते इस साल कुंभ का मेला जनवरी के बजाय 1 अप्रैल से शुरू किया गया था। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कुंभ मेला जारी रखने पर सवाल भी उठ रहे थे। देश में गुरुवार को कोरोना के 2 लाख नए मामले सामने आए।
यह महामारी शुरू होने से अब तक एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उधर कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बुधवार के शाही स्नान में 14 लाख लोग शामिल हुए थे। आप समझ सकते हैं कि ये देखिए 14 लाख लोग इस शाही स्नान में शामिल हुए थे और ये गंगा नदी बह रही है, इसी नदी में स्नान करने के लिए। कुंभ से भीड़ कम होने लगी है। इसके चलते अलग अलग जिलों से हरिद्वार में तैनात की गई फोर्स की वापसी भी शुरू हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कुंभ का मुख्य स्नान बुधवार को समाप्त हो गया है। इस कारण फोर्स की अब यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फोर्स को उनके मूल तैनाती पर वापस भेजा जा रहा है। 30 अप्रैल तक केंद्रीय बलों सहित आधा फोर्स ही हरिद्वार में रहेगा। तो ये कुल आपका न्यूज़ है कुंभ से रिलेटेड। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। यदि आपको कोई और स्पेसिफिक डिमांड है, आपको कुछ पढ़ना है तो वो भी बता सकते हैं। मैं आपके लिए करंट में जो न्यूज़ चल रहा है मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। ठीक है, इस न्यूज़ को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।